अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 20 मई 2026 और दिन है बुध का। कल रात 26 नंबर चुंगी पे तहरीक इंसाफ ने अचानक धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। ये तमाम तर तफसीलात कि कल क्या हुआ, किस वक्त ये धरना शुरू हुआ, कैसे ये धरना शुरू हुआ और क्यों कर ये धरना शुरू हुआ, ये तमाम तर तफसीलात तो यकीनन आपके इल्म में है, इसलिए ये बताने की मेरे ख़्याल में मुझे ज़रूरत नहीं है। असल सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने, सुहेल आफरीदी साहब ने और अलीमा खानम ने रात को अचानक ये धरना ख़त्म क्यों किया। ये है असल सवाल जो डिस्कस होना चाहिए। अब उस हवाले से मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि देखिए, बैरिस्टर गौहर आए, सुहेल आफरीदी के साथ बैठकर गाड़ी में तवील गुफ्तगू की और एक पैगाम उनको पहुँचाया। उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब ने उनको बताया कि अलीमा खानम को भी ये पैगाम पहुंचा दें, अलीमा खानम को भी आप कन्विंस करें। चुनाचे अलीमा खानम को बुलाया गया, वो चेयर से उठ के आई और बैरिस्टर गौहर के पास जो है वो बैठकर उन्होंने तफसीली उनका पैगाम सुना। लेकिन अलीमा खानम जो है वो उस पैगाम से सेटिस्फाइड नहीं हुई। पैगाम ये था कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करा दी जाएगी बशर्ते कि आप ये धरना ख़त्म कर दें। तो अलीमा खानम ने कहा कि ये यकीन दहानियाँ तो इससे पहले कई बार कराई जा चुकी हैं, तो हम कैसे इन यकीन दहानियों का एतबार कर सकते हैं। अब असल बात और है कि एक धमकी आमेज़ पैगाम भी पहुंचाया गया और वो पैगाम ये था कि आप ये धरना ख़त्म कर दें, वरना 26 नवंबर वाली एपिसोड जो है वो जो है रिपीट की जा सकती है। ये सख्त तरीन पैगाम था और उस वक्त जब ये पैगाम ज़ाहिर है पहुंचाया गया तो उस वक्त पुलिस की तरफ से जो रबड़ की गोलियां हैं वो फायर करना शुरू कर दी गई थी, यानी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया था। तो ऐसे वक्त में ये पैगाम मिला तो ज़ाहिर है लीडरशिप का एक देखो ना, एक लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होता है ना, वो ये फ़ैसला करता है अचानक बर वक्त, उसने अपने कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, अपने कारकुनों की प्रोटेक्शन करनी होती है। तो सुहेल आफरीदी साहब गाड़ी के छत पे आए और कहा कि अभी जो है हमारे 2 कारकुन ज़ख्मी हुए हैं। तो नीचे से जो अवाम मौजूद थी, जो वर्कर्स मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 2 नहीं 3 ज़ख्मी हुए हैं, 3 को गोलियां लगी हैं। तो उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि अभी हम ये ख़त्म करते हैं और कल दिन 2 बजे KP हाउस में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। अब धमकी ये थी कि ख़त्म कर दें, वरना 26 नवंबर वाली एपिसोड रिपीट की जा सकती है। यहाँ पे देखिए, हुकूमती वज़रा कई बार आपने देखा होगा TV चैनल्स पे ये कहते रहे हैं कि जनाब अगर दोबारा वो आए तो हम उसी तरह का जो है ना रिस्पांस देंगे जिस तरह के 26 नवंबर को हुआ था, ठीक है, यानी कि उसी तरह की एपिसोड जो है ना रिवाइज़ की जाएगी, रिपीट की जाएगी। और ये कई बार वो TV टॉक शोज़ में इसका इजहार कर चुके थे। अब सुहेल आफरीदी साहब ने जब ये देखा कि ज़ाहिर है इनके मुंह को खून लग चुका है ना, तो मेरे कारकुनों का खून बहेगा, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दानिशमंदी पे मबनी एक फ़ैसला किया गया है। अब कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं कि भी 10-12 घंटे आप बैठ गए, अगर आपने 10-12 घंटे बैठने के बाद ही उठना था तो फिर उससे अच्छा था कि 2-3 घंटे बाद ही उठ जाते, रात को इस तरह कारकुन तो जलील व ख़ार ना होते। तो भाई बात यह है कि सुहेल आफरीदी साहब ने पहले भी ये कहा था कि हम इमरान खान साहब के हवाले से किसी भी चीज़ को नॉर्मलाइज़ नहीं होने देंगे। अब उन्होंने एक अटैम्प्ट कर ली ना अटैम्प्ट, और इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया, नॉर्मलाइज़ नहीं होने दिया, ठीक है। तो यही तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन आ जाएं और फ़ौरन जो है आपको नतीजा मिल जाए, ये बात बिल्कुल ख़िलाफ़ हकीकत है और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फ़ैसला था। अब देखिए, आज दिन 2 बजे क्या हो सकता है, और तादाद के हवाले से मैं बता दूं कि कुछ लोग ज़ाहिर है जो मोतरज़ीन हैं, जो मुखालिफिन हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि बड़ा पावर शो नहीं था। तो बात ये है कि ये मुलाकात के लिए ये लोग आ रहे थे, बाकायदा एक कॉल नहीं दी गई थी कि आएँ हम एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं, या जिस तरह एक तैयारी के साथ एक कॉल आप देते हैं, तो ये वो कॉल नहीं थी, बल्कि पहले से ये बता दिया गया था कि
ज़्यादा तादाद में लोग अडियाला के बाहर जमा होंगे। तो इस तरह की मुकम्मल तैयारी नहीं थी और ना ही एक प्री प्लान्ड कोई कॉल दी गई थी। कॉल उस वक्त होगी कि जब सुहेल अफरीदी साहब ने आज़ादी या मौत वाला जो कंटेनर तैयार किया हुआ है ना, जब उस हवाले से वो तारीख़ का ऐलान करेंगे कि ये कॉल की तारीख़ है, ठीक है, उस वक्त तादाद का तयन किया जाएगा कि लोग ज़्यादा थे या कम थे। लेकिन कल जो हुआ है उसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, बहुत बड़ा पावर शो तो नहीं था, बस ठीक था, बस ठीक था। और इसमें भी देखिए अटैम्प्ट तो इन्होंने कर ली, लेकिन जो पिंडी इस्लामाबाद के जो रहनुमा हैं, जो कारकुन हैं, जो वोटर्स हैं, वो वहाँ तक बदकिस्मती के साथ नहीं आ पाए। ये चीज़ जो है हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए। जहाँ पे ख़ामियाँ होती हैं तो ज़ाहिर है जब आप ख़ामियों को तस्लीम करते हैं तो फिर ही आगे आप बढ़ सकते हैं, फिर ही आगे आप जाकर मुअस्सर हिकमत अमली जो है आप एडॉप्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये ठीक थी तादाद और नॉट सो बैड नॉट सो गुड, बट जैसे कि मैंने कहा कि ये एक प्रॉपर कॉल नहीं थी। प्रॉपर कॉल का तयन उस वक्त किया जाएगा जब तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि हम जब कॉल की तारीख देंगे तो उस वक्त आप तादाद देख लेंगे। अब क्या आज दिन 2 बजे उस कॉल की तारीख़ का ऐलान किया जा सकता है कि जनाब बस आज़ादी या मौत वाला कंटेनर अब रवाना होने वाला है और अब हम निकल पड़े हैं काफ़िले लाखों लोगों के साथ या 50-60 हज़ार 1 लाख लोगों के साथ? तो इसका जवाब ये है कि देखिए अभी मेरा नहीं ख्याल कि अभी वो कॉल दे सकते हैं, क्योंकि उस हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब भी यही कह रहे हैं कि मुझे हुकूमत के साथ मज़ीद बात करने दें, ठीक है, मैं मज़ीद मुख्तलिफ़ लोगों के साथ बात करके एक हतमी फ़ैसले पे पहुंचना चाहता हूं। और इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई को सितंबर की तारीख़ भी दी गई है, तो मुमकिन तौर पे जो ज़राए बता रहे हैं कि अगस्त में जो है ना ये कॉल दी जा सकती है, क्योंकि अभी ज़ाहिर जून के महीने में बजट है और फिर केपी ने अपना सूबाई बजट भी अनाउंस करना है। वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल भी केपी में बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी है गुज़श्ता 8-10 दिनों में, और वो मैं 4-5 वीडियोज़ में आपको बता भी चुका हूँ, तो उस तरफ भी फोकस करना है। तो कॉल की तारीख़ अभी नहीं दी जा सकती और इट विल बी टू अर्ली, और ये दुरुस्त बात है कि ये बहुत अर्ली हो जाएगा। हाँ, तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 4-5 दिनों से मोमेंटम गेन किया है। सेनेट के सेनेटर्स ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन को खतूत लिखे, कौमी असम्बली में, हाई कोर्ट में देख लें, सुप्रीम कोर्ट में आप देख लें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप देख लें, इस तरह का ये कल का धरना देख लें, तो इमरान खान साहब के इशू को जो है वो हाईलाइट कर दिया है, मोमेंटम गेन करना शुरू कर दिया है। तो अब 22 मई को भी जो है ना एक मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दी गई। अब आवाम की भी ज़िम्मेदारी कुछ बनती है ना। ये कहना तो आसान होता है कि बुज़दिल क़यादत, अब क़यादत तो कल निकल आई थी, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद के लोग जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और क्लीन स्वीप किया था पिंडी इस्लामाबाद डिवीज़न को, और पिंडी डिवीज़न को मुकम्मल जो ना वो छट्टा साहब जो गिरफ़्तार हुए हैं उन्होंने क्या कहा है कि 70-70 हज़ार वोटों की लीड से जीत रहे थे। तो लोगों को भी कुछ अगर 10-12 घंटे बाहर वो बैठे रही है क़यादत तो लोग भी आ जाते हैं ना। तो ये कहना तो आसान होता है कि बुज़दिल क़यादत, लेकिन अमलन कुछ करके करना मुश्किल होता है। और सुहेल अफरीदी साहब ने कल लीड किया है, फ्रंट से निकल आए हैं जब रबड़ की गोलियां फायर की जाने लगी। अब हुकूमत ये कहती है कि हमने कोई गोली नहीं चलाई, अगर कोई ज़ख्मी है तो उस हवाले से सबूत दे दें वरना मुकदमा किया जाएगा। तो अब तहरीक इंसाफ की क़यादत की ज़िम्मेदारी है कि वो सामने ले आएँ उन लोगों को जिनको गोलियां लगी हैं, उनको सामने ले आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वैसे भी ये 26 नवंबर के हवाले से भी ये तस्लीम नहीं करते, हालांकि उस हवाले से तो शायद खाकान अब्बासी साहब भी गवाही दे चुके हैं कि मेरे हलके के 2-3 लोग जो है उसमें शहीद हुए थे। बहुत शुक्रिया।